दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होम्बले फिल्म की तरफ से आई बघीरा मूवी को। होम्बले फिल्म वाले ने KGF सालार जैसी मूवी बनाई है। तो इस मूवी को दिवाली के टाइम पर तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। हिंदी लैंग्वेज में इसे रिलीज नहीं किया गया था। तो आज की एक्सप्लेनेशन को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली में एक बच्चा होता है जिसका नाम वेदांत है और उसके पिताजी पुलिस में थे। और वेदांत बच्चन में ही सोच लेता है कि वह पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों की मदद करेगा। जिसके बाद हमें राणा को दिखाया जाता है जो कि वह समुद्र में कुछ मछुआरों को मार रहा था और वह उन मछुआरों को पैन में देखकर काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है। फिर हमें वेदांत को दिखाया जाता है जो कि वह अब बड़ा हो चुका था और वेदांत पुलिस ऑफिसर बन चुका था और वह अपने फर्स्ट डे ड्यूटी पे जाता है और वह नारायण नाम के कांस्टेबल के साथ पूरे एरिया को घूमने के लिए चले जाते हैं। और नारायण ने पूरे गुंडों के इलाकों को घुमाता है। फिर रास्ते में कुछ गुंडे स्कूल की बच्चियों को छेड़ रहे थे। फिर स्नेहा नाम की लड़की आती है और उन गुंडों को थप्पड़ मारती है। जिसके बाद स्कूल की बच्चियों में भी हिम्मत आ जाती है। फिर वह सभी मिलकर गुंडों को मारकर वहां से भगा देती है जिसे वेदांत देख रहा था और वेदांत को स्नेहा से पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन वेदांत सारी क्रिमिनल की फाइल्स निकलने के लिए नारायण को कहता है। वह पूरी पुलिस ऑफिसर की टीम लेकर के सभी गुंडों को जेल में बंद कर देता है जिससे पूरी जनता वेदांत की तारीफ कर रहा था। और नारायण को छोड़कर सभी पुलिस वाले भी वेदांत की तारीफ कर रहे थे क्योंकि नारायण का कहना था कि अब इसकी मौत ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि वह सभी इन्हें जरूर मारेंगे। वेदांत पूरे शहर को आधा साफ कर दिया क्रिमिनलों से। फिर अगले दिन वेदांत के पिताजी वेदांत के मना करने के बाद भी उसकी शादी के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वह लड़की स्नेहा होती है जिससे वेदांत को पहले से ही प्यार हो गया था। फिर यह दोनों अकेले में बात करते हैं और स्नेहा वेदांत के कुछ बोलने से पहले वह बताती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन पापा के कहने पर रेडी हुई हूँ। लेकिन हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगर अच्छा लगा तो फिर शादी कर लेंगे, अगर नहीं लगा तो फिर नहीं करेंगे। फिर यह दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुछ ही दिनों में स्नेहा वेदांत से शादी करने के लिए मान जाती हैं। फिर इनकी एंगेजमेंट हो जाती है। वही अगले दिन वेदांत के ही एरिया के गुंडे नव्या नाम की लड़की को उठा लेते हैं। लेकिन उस समय वेदांत किसी और जगह पुजारी नाम के गुंडे को पकड़ने गया हुआ था। फिर उस गुंडे को पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर वेदांत कुंजे सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं और उन सभी को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि पुजारी की कांटेक्ट सिस्टम के अंदर तक था। लेकिन वेदांत उन्हें मना करता है। तभी वहां पर वेदांत के पिताजी आते हैं और उसने भी उन गुंडों को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उनके पिताजी भी उनसे रिश्वत लेते थे और वेदांत की पोस्ट भी उन्हीं पैसों से मिली है। और उसने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ था तो रिश्वत के ही पैसों से इलाज कराया था। वह सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रह पाई। फिर वेदांत अंदर से टूट जाता है क्योंकि वह अपने पापा और पुलिस की नौकरी को सुपर हीरो मानते थे। जिसके बाद वह पूरे नशे में थाने जाता है। वहां पर नव्या की माँ अपनी बेटी के किडनैप की कंप्लेंट लिखवाने आई थी लेकिन कोई उसकी कंप्लेंट नहीं लिखती। तभी नव्या अपने आप को जलाकर पुलिस स्टेशन के सामने ही आत्महत्या कर लेती है। जिसके बाद वेदांत पुलिस की वर्दी में रिश्वत लेता था और वह बघीरा की कॉस्ट्यूम पहनकर गुंडों की पिटाई करता था। नव्या के सभी गुनहगारों को उसी दिन मार डाला और उसे मारते हुए एक बच्चे ने देखा था। जिसके बाद उसने बताया कि वो बघीरा था। जिसके बाद सभी लोग चौंक गए कि ये कौन है। लेकिन इनकी मौत की खबर से पूरा शहर फिर से अब बघीरा की तारीफ करने लगे। अब वेदांत रिश्वत लेता था और उन्हीं लोगों को बघीरा बनकर मारता भी था। अब नारायण को भी वेदांत के बारे में पता चल गया था और वह भी वेदांत का साथ देता है। इन्हीं चक्करों में अब वेदांत स्नेहा से बात करना बंद कर देता है और उससे यह कहता है कि अब मुझे शादी नहीं करनी, शादी तोड़ देता है। फिर स्नेहा वहां से रोते हुए चली जाती है। वही दूसरी तरफ रंगना नाम का जर्नलिस्ट पुजारी के खिलाफ आर्टिकल लिखा था जिसे वह न्यूज़पेपर में छापने वाला था। लेकिन उसकी खबर राणा को लग जाती है और वह अपने आदमियों के साथ रंगना को उसके बीवी बच्चे के सामने ही मार दिया। जिसके अगले दिन पुजारी के खरीदे हुए पुलिस वाले डेथ बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे लेकिन वहां पर उस डेथ बॉडी की कोई गवाही नहीं देता। यहाँ तक कि उनकी बीवी और बच्चे भी गवाही देने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो पुलिस वाले उन्हें भी मार देते। यह सब नारायण वेदांत को बताता है। फिर अगले दिन उन सभी को भी बघीरा मार डालता है। वही दूसरी तरफ कोट्यम के पास उससे भी बड़ा गुंडा योगी आता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को
3 दिनों में पूरा करने की धमकी देता है। फिर कोट्यम बहुत सारे लोगों को किडनैप करवाता है, जिससे पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट की बारिश हो जाती है। फिर उनकी लोकेशन पुलिस स्टेशन की हैकर ट्रेस कर लेता है, जिसके बाद वेदांत बघीरा बनकर वहां चला जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे बंदे थे, जिसमें से वेदांत बहुत लोगों को मारता तो है, बट वेदांत को गोली लग जाती है। वेदांत वहां से बचकर निकल जाता है और स्नेहा के पास आ जाता है। स्नेहा डॉक्टर थी और वह उसकी इलाज करती है। और अब स्नेहा को पता चल गया था कि अब उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि वह स्नेहा की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर स्नेहा फिर से चाहने लगी थी। फिर वहां से वेदांत सीधा कोट्यम के घर पहुंच जाता है ताकि वह किडनैप हुए लोगों को बचा सके। लेकिन वहां पर कोट्यम घर पर अकेला बैठा था और उसने अपने बीवी बच्चे को मार डाला था, क्योंकि उससे भी बड़ा एक गुंडा था जिसका नाम राणा था। वह उसे मारने आने वाला था, जो कि वह बहुत दर्दनाक मौत देता, इसलिए उसने खुद मार डाला। और कोट्यम बघीरा को बताता है कि राणा ऑर्गन ट्रेडिंग का काम करता है, इसलिए वह लोगों को किडनैप करवाता है। और फिर कोट्यम खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी ओर बघीरा ने पुजारी के साथ जिस पुलिस वाले को मारा था, वह सीबीआई हेड रमाकांत का बेटा था और उसने अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को कम सौंपता है। और गुरु ने एक मीटिंग रखी थी कि बघीरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। उसी मीटिंग में नारायण भी था और वह वेदांत को यह बात बताने चला जाता है। वह सभी बात बता देता है और वेदांत राणा के बारे में पता कर रहा था और कॉन्सिडेंटली नारायण को आज हैकर ने रिश्वत दिया था। फिर नारायण वेदांत को बताता है। फिर वेदांत बघीरा बनकर हैकर के पास जाता है और उससे अपने साथ काम करने को कहता है। लेकिन हैकर पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन बघीरा जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद वह मान जाता है। फिर वह अपनी सीक्रेट प्लेस बनवाता है। फिर यही से सभी चीज का इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वही दूसरी तरफ गुरु बघीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वेदांत कोट्यम के घर में राणा के बारे में कुछ तो मिलेगा करके ढूंढ रहा था, तो उसे राणा का एक प्रॉपर्टी पेपर मिला जो कि स्लम में था। फिर वह उस प्रॉपर्टी के बारे में हैकर से पता लगाने को कहा, तो वहां का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था और उसके बगल में एक हॉस्पिटल भी था। वहां पर राणा किडनैप हुए लोगों का ऑर्गन निकालकर अमीर लोगों को बेचता था। फिर बघीरा वहां पहुंचकर सभी गुंडों और डॉक्टरों को मारकर उन सभी लोगों को बचा लेता है। फिर उसके बाद न्यूज वाले को कॉल करके भी बुला लेता है। उनके साथ गुरु भी आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी गुरु को बघीरा के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। लेकिन बघीरा इस हॉस्पिटल के कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क लेकर गया था, जिसे हैकर को डिस्ट्रॉय करके पता लगाता है, जिसमें उसे योगी नाम के बंदे के पास ज्यादा पैसों का ट्रांसफर हो रहा था। योगी वही बंदा है जिसने कोट्यम को धमकी देने आया था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, पर उन्हें और भी बहुत सारे ऑर्गन ट्रेडिंग जगहों का पता चलता है और बघीरा वहां अकेले जाकर सभी लोगों को बचाते जाता है, जिससे पब्लिक बघीरा की ओर तारीफ करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ गुरु उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बघीरा की मारने की स्टाइल बिल्कुल कोई मिलिट्री या फिर पुलिस वाले की तरह है। जिसके बाद वह और भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें उसे वेदांत की डिपार्टमेंट पर शक हो जाता है, क्योंकि उसी के स्टेशन पर उन सभी क्रिमिनलों की शिकायत दर्ज हुई थी जिसे बघीरा ने मारा था। वहीं पर केसेस दर्ज नहीं था, क्योंकि नारायण ने उसे डिलीट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर राणा इंडिया आ गया था और उसने योगी से पूछा कि तुम्हें अभी तक बघीरा ने क्यों नहीं मारा। फिर वह कहता है कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसलिए उसने मेरा लोकेशन का पता नहीं लगा सका। फिर राणा ने योगी के फोन को ऑन किया। फिर बघीरा वहां पहुंच जाता है और राणा अपनी पूरी फील्डिंग लगाकर वहां से अपनी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, लेकिन बघीरा ने राणा के फेस को देख लिया। उसके बाद राणा वहां से चला जाता है। फिर बघीरा उन सभी को मारकर वहां से स्नेहा के पास चला जाता है, क्योंकि अब की बार भी उसे चोट आई थी। वहां पर स्नेहा उसकी इलाज करती है। उसके बाद तो दोनों इंडिमेंट होते हैं और वहीं दूसरी तरफ गुरु को वेदांत पर शक होता है और उसकी फोटो बघीरा से मैच करता है, जिससे उसकी फोटो बघीरा से पूरी मैच हो रहा था। और गुरु के ही टीम में योगी का एक आदमी था जिसने वीडियो कॉल पर बघीरा की फोटो दिखाता है। अब राणा को भी पता चल गया था। तभी वेदांत को योगी की लोकेशन का पता चलता है। फिर वेदांत बिना सोचे वह चला जाता है। बीच रास्ते में राणा स्नेहा के मोबाइल से वेदांत को कॉल करता है, क्योंकि राणा ने गुडनैप कर लिया था और राणा वेदांत को वहां बुलाता है और धमकी देता है कि अगर नहीं आया तो स्नेहा को मार देगा। वहीं दूसरी ओर योगी किडनैप किया हुए 50 लोगों को मारने की धमकी देता है, लेकिन वेदांत उन्हीं 50 लोगों को बचाने चल जाता है और स्नेहा को राणा जान से मार देता है। और उधर कंटेनर में 50 लोगों को भरकर पानी में डुबोने वाला था, पर उसे वेदांत कसकर पकड़ा हुआ था। तभी वहां पर गुरु और उनके सारी ऑफिसर आकर
उन 50 लोगों को बचाते हैं और वेदांत को अरेस्ट करते हैं। फिर अगले दिन वेदांत की एनकाउंटर होने वाली थी, जिसे गुरु के ऑफिसर्स इनकाउंटर के लिए ले जाते हैं और उनके साथ योगी का एक आदमी भी था। जब वेदांत की एनकाउंटर होने वाला होता है, तभी गुरु के बाकी ऑफिसर्स उस योगी के आदमी को गोली मार देते हैं, जिसके बाद वेदांत से गुरु कॉल में बताता है कि यह सभी हमारी प्लान था और उसे सीबीआई हेड के बेटे का सच भी पता चल गया था और गुरु ने उसके पिताजी को भी सारी सच्चाई बता देती है और वेदांत को उन सभी लोगों को बचाने की काम सौंपता है जो राणा उसे ट्रेन से कहीं बाहर ले जा रहा था। फिर वहां पर वेदांत पहुंचकर राणा के सारी गुंडों को मारकर और फिर बाद में राणा को मारकर सभी लोगों को बचा लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।